चेयरमैन को अगर वोट जो पड़ा है तो 2600 वार्ड से पड़ा होगा। ऐसा तो नहीं है कि 4 वार्ड 5 वार्ड से जीत गए हैं। अल्पसंख्यक के इलाका में काम नहीं दिए हैं आज तक। 8 महीना में कभी भी आकर के तो अध्यक्ष हो, करपालक पदाधिकारी हो, हम लोग का सिटी मैनेजर है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो सिटी मैनेजर है ना, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। अरे बोलते हैं अध्यक्ष, बोलते हैं भाई कि विधायक मेरे के नाम बेचते हैं, नीतीश कुमार का नाम बेचते हैं। कोई फोटो खिंचा लिए हैं नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होकर के और फोटो फेसबुक पे डालते हैं। फेसबुक या नेता तो कोई आंदोलन में धरना पे कोई बैठता है, कोई भी अगर बैठता है तो कोई सामाजिक इंसान ही बैठ सकता है, समझे ना। लूटने वाला कभी धरना पे नहीं बैठ सकता है, समझे ना। सामाजिक लोग जो रहेंगे वो धरना पे बैठेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, समझे ना, जनता के लिए लड़ेगा। और जो भ्रष्टाचार रहेगा, जो भ्रष्टाचारी करेगा, वो कभी धरना पे नहीं बैठ सकता है। ये आज नहीं, आज गांधी जी के टाइम से चला हुआ आ रहा है। समस्या मेरा वार्ड में है तो पब्लिक कोई समस्या लेकर मेरे पास में आता है तो हम अपना समस्या लेकर के कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष जी के पास जाते हैं। जनता को समस्या को लेकर के हम नगर परिषद में आते हैं, अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष रखते हैं, लेकिन हमारी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। अपना पैड पर लिख करके भी देते हैं तो वर्षों तक उस पर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं होता है। और हमारे जो मुख्य पार्षद हुए धनंजय कुमार, उनके द्वारा तो 2022 के चुनाव में एक कैंडिडेट भी खड़ा किया गया था। वार्ड नंबर 10 के टोला बरखंदा पड़ता है, वहां से एक कैंडिडेट भी तो तैयार किए थे, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हम पिछले बार काम किए थे और इस बार भी काम। हकीकत में बिहार के मुख्यमंत्री जो सुशासन की सरकार कहती है, बिल्कुल सुशासन की सरकार है, लेकिन उनका गृह जिला हिलसा में इस तरह के लूट हो रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहां जाकर के घोर निंद्रा में सोए हुए हैं, वो आज तक हमें पता नहीं चल रहा। नवीन कुमार नाम हुआ, वार्ड नंबर 15 के पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। हाँ, तो क्या मतलब की समस्या है, क्या कुछ कर रहे थे? समस्या तो हिलसा नगर परिषद में काफी भरपूर मात्रा में है। अगर सुनाया जाए समस्या के बारे में तो घंटों बयान किया जा सकता है। ये धनंजय कुमार जो है, पहले तो जनता के बीच में बहुत अच्छा इनका लगाव था, जिसके कारण है कि ये इनको जनता ने चुन करके हिलसा नगर अध्यक्ष बना दिया। आज ये धनंजय नहीं धनार्जन बन गए हैं। लोगों को बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों इनको वोटिंग कर दिया और अध्यक्ष बना दिया। आज की स्थिति यह है कि हिलसा नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हमारे हुए रविशंकर प्रसाद जी, वह हिलसा में विवाद के घेरे में हिलसा से तबादला होकर के गए थे। विवाद ये था कि हिलसा सूर्य मंदिर तालाब में काफी भारी मात्रा में भ्रष्टाचार का पूर्वक काम किया जा रहा था, जिसे हमारे साथी विजय कुमार विजेता जो वार्ड नंबर 16 के पार्षद हुए, वार्ड पार्षद, वो छाले उस टाइम में भी मीडियाबाजी हुआ तो सत्ता की जांच करने पे दोषी पाया गया और इनको यहां से तबादला किया गया। ये मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर में भी इनकी कार्यशैली कुछ ऐसा ही होगा, जिसके कारण वहां बोर्ड के बैठक में इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और विभाग में लोग दिए होंगे अविश्वास प्रस्ताव लगा करके, तो वहां से भी तबादला किया गया। लेकिन फिर पुनः हमारे अध्यक्ष महोदय और कार्यपालक पदाधिकारी ने विभाग को दिग्भ्रमित कर करके फिर पुनः हिलसा में पदस्थापित हुए और वो अपने पुराने किए हुए कार्य को नीपा पोती करने के लिए आए। और आज भी कहा जाए तो इनका जो कार्य करने का तरीका है वार्ड पार्षदों को पसंद नहीं आता है। कार्य करते हैं जैसे हाई मास्क लाइट लगा दिए, तिरंगा लाइट लगा दिए, रैन बसेरा में क्या खर्चा कर रहे हैं, पैन उड़ाहे में क्या खर्च किए, ये सारी चीजों का है कि प्रकलन वार्ड पार्षदों के द्वारा मांगा जाता है, लेकिन ऑफिस के द्वारा बार बार मौखिक मांगने के बाद भी नहीं दिया गया। अंत में लिखित लोग दिए, लिखित मांगने के बावजूद भी नहीं दिया गया। तो फिर हम लोगों ने 5 तारीख को इनके अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन पर इनके कार्यशैली के विरोध में कर दिए, जिसमें हम लोग जो एसडीओ साहब की मध्यस्थता में धरना को स्थगित किए हैं, न कि खत्म किए हैं। कि एसडीओ साहब से हम लोग को आश्वासन मिला कि तो आप लोग के कार्यपालक पदाधिकारी को हमने आदेश दे दिया है कि 19 तारीख तक सारी डॉक्यूमेंट इन लोग को बाय प्रोसेस मुहैया करा दीजिए और 19 तारीख को फिर हम पुनः
वापस आप लोगों के साथ बैठ करके इस सारे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अब देखना है 19 तारीख को क्या होता है। हमें तो पूरा यकीन है कि 19 तारीख को भी हम लोग को कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि घोर व्याप्त भ्रष्टाचार भरा पड़ा है नगर परिषद में। इनकी कार्य करने की शैली बिल्कुल हम लोग को पसंद नहीं है। ये कार्यपालक पदाधिकारी को विभाग हम यहाँ से वापस बुला ले, ताकि हम लोग कोई दूसरे कार्यपालक पदाधिकारी के देखभाल में बढ़िया से सुचारू रूप से काम कर सकें, हिलसा नगर परिषद को विकास की राह पर ला सकें। यानी कि नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं धनंजय जी, तो लगता है कि इस बार का जो है नैया डूब जाएगा। नगर परिषद का अध्यक्ष धनंजय जी को हम लोग ने सपोर्ट कर करके कुर्सी पर बैठाया था जरूर, लेकिन इनकी धन अर्जन करने का तरीका को देखते हुए तो अब तो हम लोग क्या, वार्ड पार्षद साथी लोग क्या, हम समझते हैं हिलसा की जनता भी अगर मार्केट में घूमिएगा तो त्राहिमाम लोग कर रहे हैं कि कैसा लड़का ये निकला। घर का लड़का था, एकंगर सराय का बगल में एकंगर सराय पड़ता है, वहां से लोग आकर के यहाँ राजनीति करता था, लेकिन ये तो बिल्कुल भ्रष्ट है। हम तो नहीं समझते हैं कि दोबारा ये अध्यक्ष पद के काबिल जनता इनको चुन पाएगा। नीतीश कुमार की छवि तो खराब हो रही है। नीतीश कुमार की छवि को तो हमारे कार्यपालक महोदय और अध्यक्ष महोदय दोनों बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हमारी मैडम कुछ काम से गई थी तो कहते हैं आपके पतिदेव तो फाइल लेकर घूमते रहते हैं। क्या हो जाएगा उस सबसे? मेरी पहुंच, मैंने अध्यक्ष जी की पहुंच, विधायक जी, MP, मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक है। इसमें सबको लपेटा गया है ना, बताइए। माननीय जो है मुख्यमंत्री को भी पहुंच बता रहे हैं, उसके बाद फिर आप बता रहे हैं मंत्री को भी, फिर विधायक को भी, इस तरीके से, और सांसद को भी। क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार नाम हुआ, वार्ड नंबर 15 में घर हुआ। 15। तो क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? हम एक गए थे, मेरे घर के बगल से एक रोड निकलती है, स्टेशन रोड से, स्टेशन जो हुआ हिलसा, वहां से जोगीपुर क्रॉसिंग तक एक रोड गई है, जो कि मेन रोड के बाद अगर जाम रहता है तो उसी से लोग ज्यादा, चालू रोड है, इतना जर्जर स्थिति है कि आए दिन टेम्पू, आए दिन ठेला, आए दिन जो है टोटो उलटते रहता है, गिरते रहते हैं लोग। हम लगभग 800 लोगों से सिग्नेचर करवा के, इन लोगों को तो बढ़िया काम करना नहीं है, जिसमें 80% बचत है वही काम ही करेंगे। पता नहीं 800 लोगों को सिग्नेचर करके भी जो है हम इनको दिए थे, पूरे हिलसा से हम सिग्नेचर करवाए थे, क्योंकि रोड बहुत बहुत ही जरूरी था। रोड कभी खाली नहीं रहता, आप अगर जाइएगा तो थोड़ा सा देखिएगा, लेकिन इनको उस सबसे मतलब नहीं है। और बात रह गई धनंजय जी का, तो अध्यक्ष बनने के बाद जो है वो अब गाड़ी ले लिए हैं, पहले एक गाड़ी से चलते थे, अब 2 गाड़ी से चलते हैं, अब बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। तो ये सब चीज सोचते थोड़े सोच रहे हैं। आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, अब जो है गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया। गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया है। तो ये ग्रास रूट पर जब तक आप काम नहीं करिएगा तो फिर किस तरीके से विश्व पटल को लेके चाहिएगा, जिस तरीके से राजगीर को लेके आए, तो हिलसा चाह रहा है कि जनता की विश्व पटल पर इसका भी नाम हो। गृह जिला जो है नालंदा जो है विधान लोकसभा, हर कोने कोने से जो है विश्व पटल पर नाम हो, विख्यात हो। तो ऐसा तो नहीं ना कि ये तो जब तक ग्रास रूट पर काम नहीं होने दीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा, भ्रष्टाचारी में इस तरीके से मशहूर हो जाइएगा, तो कैसे काम चलेगा? जनता क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार वर्मा। कौन सा वार्ड? 19 नंबर वार्ड। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मैडम की कार्यपालक प्रणाली की नगर परिषद हिलसा में जब से आया है तब से प्रॉब्लम है। जब से प्रॉब्लम है। हाँ, ये मार्च 2025 में तबादला करवा के आए हैं, पहले भी थे, 6 महीने के बाद यहाँ से तबादला हो गया था 2023 में। तो हिलसा विधानसभा के नाम है समस्या, समस्या इक्वल टू हिलसा, हिलसा इक्वल टू समस्या। यहाँ पे तो ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ के नगर अध्यक्ष और एक कार्यपालक पदाधिकारी दोनों मिलकर यहाँ भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। दोनों, यानी कि धनंजय नाम बताए और रविशंकर प्रसाद नाम बताए जी। और उसमें जो एक है जो दुर्गा कुमारी जो है वो तो उपाध्यक्ष मैडम, उपाध्यक्ष है जी, उनको तीन कुछ मिलकर बैठक में कोई वैल्यू नहीं देते। हाँ, कोई वैल्यू नहीं उनका, वो अति पिछड़ा है, उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या? परिवारवाद, जातिवाद भी हो रहा है क्या? यहाँ पे तो ऐसा देख रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय अपना परिवार को नगर परिषद कार्यालय में भर्ती कर लिए हैं। हिलसा में उतना भी बेरोजगार है, किसी को नहीं रखे, अपना परिवार को बुलाकर यहाँ पे भर्ती किए हैं। ये तो परिवारवाद भर्ती किए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? पप्पू कुमार हुआ। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? हिलसा विधानसभा हिलसा विधानसभा क्षेत्र। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 22। क्या समस्या है भाई जी? विधायक जी
कितने अच्छे लगते हैं आपको? विधायक जी तो हैं ये कि ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि नगर का पैसा है तो नहीं खर्चा कहा नहीं करता है। और यहाँ जनता के बीच में धनराज कुमार हैं ये कि पैसा जनता का है, ये कि पैसा है वो पर्सनल यूज करते हैं, अपना होटल लेते हैं, बंगला लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, पर्सनल जमीन में है ये कि रास्ता बना देते हैं, भाई भतीजा के रखते हैं। यहाँ जनता है ये कि 200 है ये कि जिसका नीतीश कुमार कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री, हर घर हर नल जल, लेकिन वहां तक कहाँ पहुंचती है जी की। तो आप जो है किनसे किनसे मिले? विधायक जी से मिलते हैं? विधायक जी से बातचीत होती है, मंत्री जी आते हैं कभी? कोई मंत्री जी से मुलाकात होती है? नहीं, मंत्री जी की उद्घाटन है जी की 2 करोड़ का है जी की बस स्टैंड उद्घाटन हो, आज तक गाड़ी नहीं खुला है जी की। अभी जो है पब्लिक ओपिनियन हर जगह जगह रूट पर लेवल पर देखे तो हिलसा जो है स्थिति जो है जर्जर की स्थिति हो चुकी है, ग्रास रूट पर वो वर्क नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं आप तो समझिए, क्या कारण है, कौन सा भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और ये जब तक ग्रास रूट पर काम नहीं होगा तो कोई भी चीज जो है ठीक तरीके से जो है आप इस चीज को नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर नाम भी आ रहे हैं, मंत्री विधायक से लेकर के सांसद से लेकर इस तरीके से है, तो आखिर नालंदा में जो है हिलसा में इतना छीछा लेदर सब लोग क्यों कर रहा है? क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पर लूट खसोटन का कोई मतलब कि ठेका चल रहा है क्या, कि जो आया लूटा खसोटा, कहीं और से लूट के आया इधर से लूट के आया? इस समझ में नहीं आ रहा है। विकास का अलग स्थिति हो रही है, लूट खसोट करके सब पड़े हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। कौन सा वार्ड बोले? वार्ड संख्या 26। 26 है। आपके कौन सा लूटन खसोटन बटोरन हो रहा है? लूटन खसोटन तो यही हो रहा है कि नगर में अध्यक्ष जी एक चपरासी रखे थे और वो अपना भाई को रख लिए हैं और रहा पानी पिलाने के लिए, लेकिन वो साहब के रूम में जा करके चैम्बर में एस्टीमेट बनाता है और इंजीनियर साहब गायब रहते हैं, जेई साहब भी गायब रहते हैं। लिखित यहाँ नहीं है सटा हुआ कि मतलब सप्ताह में या महीना में हम किए दिन बैठेंगे, अगर फोन करेंगे तो मेरा नंबर ब्लॉक हो जाएगा। मेरे वार्ड में नाला का पानी ऐसी बह रहा है, पानी पीने के लिए नहीं है 2 साल से। जैसा आप बात बोल रहे हैं भैया, जैसा आप लोग भैया आप लोग जो जैसा जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है किसी विधायक को रहने दीजिए, नहीं तो ऐसे ही इसको हिलसा को छोड़ दीजिए। वार्ड वाला बनावे मत कीजिए उतना जो है, वार्ड का कुछ न करवाइए, ऐसी रह वार्डे नहीं खाते, रद्द कर दे सब जो रद्द हो रहे थे रद्द करने की एक नहीं है भाई। हम आप लोग 22 15 26 11 मतलब कि कर रहे हैं, ऐसे न जाने 26 में सब जगह समस्या है इस चीज को लेकर के, 26 में 19 सब समस्याएं हो रही है हर इस चीज को लेकर के। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत है, इस चीज को विश्व पटल पर कैसे आए इस चीज को उतारना पड़ेगा। और जब यहाँ पर नगर परिषद इस तरीके ठीक नहीं होगा तो फिर हमको नहीं लगता कि नालंदा को हिलसा को क्या भैया आप डेवलप इस तरीके से कर पाइएगा, क्या कर पाइएगा डेवलप, आगे बढ़ा पाइएगा? इसका विश्व पटल में नाम होगा? नहीं होगा। तो ये चीज के लिए है तो नाम नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर एक पानी चलाने वाले बोल रहे थे उनका भी पेमेंट को लेकर के दिक्कत हो गई। ऑपरेटर जो नल जल चलाता है ना, और उसका आज तक वेतन नहीं मिला ना। इतने कड़ाके की ठंड थी, बोर्ड के बैठक में सर्वसहमति से सभी वार्ड पार्षद ने हर वार्ड में 200 कम्बल का प्रस्ताव लाया था, जो प्रोसीडिंग पे चढ़ गया था, वो भी सिस्टम पे चढ़ भी गया। हाँ, सिस्टम पे चढ़ गया। हाँ, उसके बाद भी कम्बल नहीं लाने का काम किया गया कार्यपालक पदाधिकारी चेयरमैन के मेहरबानी से ना। इतना कड़ाके की ठंडी है कि कोई अपना पत्नी का बर्थडे कराते हैं तो उसके खुशी में कम्बल बांटते हैं। जब यहाँ के एसडीओ साहब भी थे तो उनके पत्नी के बर्थडे था, उसमें हर गरीब को कम से कम 100-200 को कम्बल बांटे। मगर ये नगर परिषद हर वार्ड में 200 कम्बल, तो 26 वार्ड है तो कितना कम्बल का प्रस्ताव आया? और उप जो पार्षद हैं कौन है? उप मुख्य पार्षद जो है दुर्गा देवी हैं। तो उनसे के साथ भी टॉर्चर है, परेशानी होता है, मिसबिहेव भी वार्ड में बोला जाता है। अरे उनको महिला समझ करके कार्यपालक पदाधिकारी और चेयरमैन के द्वारा बेचारी को बहुत डांटते हैं और बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। और बेचारी सीधी सादी भी है और जात का भी कमजोर है, चंद्रवंशी है, समझे ना, अति पिछड़ा में आती हैं। उनको लगाता है कोई कार्यपालक पदाधिकारी चाहे चेयरमैन, कार्यपालक पदाधिकारी तो बोलता है कि यार मैडम आपको रजिस्टर समझ में आवेगा, पढ़ी लिखी थोड़ी है। तो जनता ऐसा ही जिता के भेज दी से उनको। जनता अगर वोट दी है तो भाई जनता अच्छा बहुमत से जीत के आए हैं, चेयरमैन से भी ज्यादा वोट लाए हैं, समझे ना। उसके बाद भी आप लोग मतलब कि उनके वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जैसा चेयरमैन वैसा भैया
वार्ड पार्षद का जो चुनाव होता है फेस लेवल पर होता है, न कि मतलब कि किसी का सिंबल पर किसी का सहयोग से होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम सोचे ब्रांड है जदयू, ब्रांड है बीजेपी, तो उसको टिकट मिल गया तो घोड़ा ईंट बकरी पत्थर जो भी दे दिया, जो है गधा, वो सब जीत गया। नहीं ना, ये तो फेस लेवल पे, काम के लेवल पे ये लोग जिताते हैं, करते हैं। इस तरीके से ऐसा बिहेवियर मिस बिहेवियर को लेकर के देखिए, ये जो हायरार्की सिस्टम इस तरीके से गड़बड़ हो रही है उनके गृह जिला में, तो नालंदा की बेटी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देखिए, समझिए, इस चीज को पूरा वीडियो को एनालिसिस कीजिए कि आपके गृह जिला में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे जो है तड़प रहे हैं और किस तरीके से कौन कौन मिली भगत है। ये नाम तो भाई हायर लेवल तक ये जा रहा है। इस चीज को नहीं करें, उनके छवि को बर्बाद न कर पे, कृपया जो है हाथ जो कि आप लोग से विनती है कि इस चीज को जो है छवि को खराब न करे। नालंदा है तो हिस्सा आपके गृह जिला, तो 20 पटल पर लेने के लिए जो है इस ग्रास रूट पर, मास लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा और चोर बाजारी जो घुसखोरी ये सब खत्म करना पड़ेगा। और जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचा बेटी पढ़ा करते हैं, तो देख लीजिए ऐसा हायरार्की में ऐसा होता है गृह जिला में, तो फिर आम जनता का क्या होगा, आम पब्लिक का क्या होगा, इसे समझना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस चीज को समझिए, बुझिए, अब बुझ करके इस पर जल्द से जल्द उसको हटाइए।